नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे बेस मेटल्स में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लगातार दबाव बेस मेटल्स पर देखने को मिल रहा है। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया है। अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे मार्केट में इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल तमाम जो बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देओरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, पूरे बेस मेटल्स को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, प्रेशर लगातार बना हुआ है। हालांकि इसी बीच टैरिफ भी लागू हो गया कल से ही 50% भारत पर। कैसे देख रहे हैं सर, टैरिफ का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे बेस मेटल्स पर? जब से टैरिफ का मीन्स के ज्यादातर जो बेस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो मीन्स के आर्टिकल 232 के अंतर्गत उन्होंने रखी है। मीन्स के जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ हो गए उसका इम्पैक्ट शायद मेटल्स लाइक कॉपर है, उसके अलावा एल्यूमिनियम, स्टील, ये मेटल्स को इसके बाहर रखा है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि इतना एक फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेंटिमेंटल जरूर से आएगा, क्योंकि जहां जहां टैरिफ लगे वहां वहां एक इश्यू होगा कि आगे जाके उसका जो ग्रोथ है उसमें आगे क्या फैक्टर होगा। साथ में चाइना भी मीन्स के अभी धीरे धीरे डिस्कशन में आ रहा है, क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा है तो काफी विरोध भी चल रहा है कि चाइना भी रशिया से क्रूड बाय करता है। तो आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट होगा। और अगले 2-3 दिन इन टर्म्स ऑफ डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज यूएस के जीडीपी ग्रोथ के डेटा आने हैं, कल यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा आने हैं। तो डॉलर इंडेक्स एंड यूएस के जो पॉलिसी टॉन्स है उसके लिए अगले 2 दिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वैसे देखें तो फंडामेंटल वाइज थोड़ी सपोर्टिव ही ट्रेंड बनी हुई है। तो लेवल स्पेसिफिक आप यहाँ पे बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। एंड ये हफ्ते मीन्स के संडे को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, अगले मंडे वर्ल्ड के सारे मेजरली कंट्रीज लाइक यूएस इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएंगे। तब मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी का स्कोप बनेगा। इमीडिएट टर्म्स में 1-2 दिन से प्राइसेस ये जो ट्रेड एंड टैरिफ टेंशन से थोड़े रेस्टोरेंट्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। बट जैसे ही थोड़ा इसमें क्लैरिटी आएगा, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आता जाएगा, इस हिसाब से प्राइसेस में एक फिर से रिकवरी लौट सकती है। क्योंकि यहाँ पे वैसे देखें तो कॉपर है, जिंक के अलावा जो भी मेटल्स है, जिंक एंड लेड के अलावा वो सारे इसके अंदर है। एंड निकल एंड कॉपर दोनों यूएस के लिए मीन्स के एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत वो दोनों ने शामिल किया है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा टैरिफ में बदलाव नहीं होगा शॉर्ट टर्म में। जिंक भी क्योंकि यूएस में इतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है। मेजरली एल्यूमिनियम जिसके ऊपर 25% टैरिफ ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ऑलरेडी मेटल्स का टैरिफ का जो क्लैरिटी है, वो इंडस्ट्रियल मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, सबका ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी बाय एंड डिप्स एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी बिल्कुल, जो लेवल सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, कॉपर 886 के करीब ट्रेड कर रहा है, प्रेशर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है सर कॉपर में? और आप रेंज क्या लेकर चल रहे हैं? ब्रॉडर रेंज की बात करें कॉपर की तो ब्रॉडर रेंज सितंबर फ्यूचर है जो भी एक्टिव फ्यूचर है, जिसमें 875 878 सपोर्ट बना रहेगा और 892 के आसपास सप्लाई जोन है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक कोई फंडामेंटल में चेंजेस नहीं होते, ये शॉर्ट रेंज में प्राइसेस ट्रेड कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक सितंबर फ्यूचर कॉपर का बाय करना चाहिए 882 के करीब। 878 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 890 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में 882 पर बाय की सलाह दी जा रही है। टारगेट जो है 890 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 878 का लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सर, जिंक को कैसे देख रहे हैं? जिंक इस वक्त अगर हम लोग देखें तो जिंक में भी प्रेशर लगातार हम लोग देख भी रहे थे आने वाले समय पर भी। कब से, काफ़ी समय से अभी देखें तो 266 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं सर? कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या यहाँ पर? जैसे अगस्त फ्यूचर थोड़ा अच्छे चल रहा है, बट नेक्स्ट जो फ्यूचर है थोड़ा बैकवर्डेशन में 265 के करीब नेक्स्ट फ्यूचर चल रहा है जिंक के सितंबर। तो आई थिंक सितंबर फ्यूचर में आप बाय करें 264 के करीब, 269 तक का टारगेट होगा और 262 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि ये दो मेटल्स है, कॉपर एंड जिंक, ये जो पूरा चाइना ड्रिवन फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं। और एससीओ के शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग भी है, जिसमें मीन्स के कई सारे एशियन पियर्स एंड रशिया शामिल होने वाले हैं। तो आई थिंक लग रहा है कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ कमेंट्स डेवलपमेंट निकल के आते रहेंगे। एंड आई थिंक पर्टिकुलर ऑल ओवर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि चाइना थोड़ा बेटर जा रहा है। और जिस हिसाब से वैसे भी देखे तो इंडिया एंड यूएस, यूरोप एंड यूएस, उसके जो भी रिलेशंस है
जिसमें एक डिक्लाइन मोड देखा है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कोई है तो चाइना ही है, चाइनीज युआन है। तो अगर चाइना स्ट्रॉन्ग रहा तो मेटल्स में जिंक एंड कॉपर, ये दो मेटल्स में एक अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख सकती है। जी बिल्कुल, हाँ, जिंक में भी बाय करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ से अगर 2 रुपये की गिरावट आती है तो 264 के करीब आप बाय करके चल सकते हैं। 269 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 262 का लगाने की यहाँ पर जिंक में सर की ओर से सलाह दी जा रही। सर एल्युमिनियम, लेड और निकल जो बाकी बेस मेटल्स बचे हैं, इसका क्या रेंज लेकर चल रहे हैं सर आप? बेसिकली काफी टाइम के बाद लीड अपने 180 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी 180 का नया सपोर्ट बना रहेगा, 182 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो जब तक 180 ब्रेक ना हो, लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। एल्यूमिनियम आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अच्छा दिखा है, 253 के करीब मंथ्स के करंट सितंबर फ्यूचर चल रहे हैं। क्योंकि सारे मेटल्स थोड़े बैकवर्डेशन में, तो लेवल वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मंथ्स के जो सितंबर फ्यूचर है वो 254 के जितने करीब मिले, आप बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 250 550 एंड डाउन साइड 250 तक के लेवल आ सकते हैं। ब्रॉडर रेंज 250 से 255 की रहेगी। निकल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा है, 1310 का एक अच्छा सपोर्ट है। एंड डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज वो ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो सपोर्ट ध्यान में रखे। रेजिस्टेंस वहां पे आ रहा है वो 1342। तो आई थिंक ब्रॉडर रेंज वुड बी 13102 1342। कुछ भी डिक्लाइन मिलता है सपोर्ट के करीब तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइक अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो आपका होना चाहिए 1310 एंड जो टारगेट है वो 1342 का रहेगा। जी बिल्कुल, ये ओवरऑल कॉपर, लेड, जिंक, तमाम जो बेस मेटल्स है, एल्युमिनियम, उस पर सर की राय है। जो भी ट्रेडिंग कॉल दिए गए सर की ओर से, स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जरूर से डिस्क्लेमर का एक सेंटेंस आपने ऑलरेडी बोल दिया है। स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना जरूर है। मार्केट वोलेटाइल है और ओवरनाइट कमेंट्स एंड न्यूज के ऊपर थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। एंड जो भी पोजीशन के बारे में या जो भी स्ट्रेटेजी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के अकाउंट्स में ये पोजीशन हो सकते हैं। और कुछ भी मंथ्स के पोजीशन लेने के पहले आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कशन जरूर से करें। रिकमेंडेशन ऑलरेडी हमने दी है, बट आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए एक बार वहां डिस्कशन करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। यह हमारा मेटल मीटर शो है, इसमें तमाम बेस मेटल्स पर चर्चा की जाती है। आप लोग भी कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो हमारे तमाम कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आपके सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।